हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम लोग एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एनहाइड्राइड को। एनहाइड्राइड को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये या फिर इसे हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड आप किस किस तरीके से देख सकते हैं जरा उसको देखिए। ये है, आप इसे भी एनहाइड्राइड ही बोलते हैं, CH3COO। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए CH3, ये फिर OC, फिर ये भी क्या होता है, एनहाइड्राइड। इसको भी हम एनहाइड्राइड ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं एनहाइड्राइड का। ये कुछ इस तरीके से है। ये भी एनहाइड्राइड है। कुल मिला के C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O इस तरीके से दिखे तो इसे हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये भी होता है, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये भी होता है, एनहाइड्राइड इसे भी बोलते हैं। तो हम ये एनहाइड्राइड बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसे हम बनाते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड से। देखिए जैसे ये रहा, फिर आपका ये रहा, यहाँ से अगर वाटर रिलीज कर दिया जाए कार्बोक्जिलिक एसिड में से किसी भी तरीके से, अगर वाटर रिलीज कर दें, H2O निकाल दें, तो क्या बन जाएगा वो देखिए, RCO फिर OC, ये फिर आपका R। ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। यानी कि कार्बोक्जिलिक एसिड के 2 मोल लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को रिलीज़ करवा देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्राइड में। तो इसे आप क्या नाम दे देते हैं, एनहाइड्राइड, ये आप नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉमेनक्लेचर की एनहाइड्राइड बनता है। अगर नाम की बात करें तो चलिए समझते हैं डॉन के रूप में। तो डॉन के रूप में हम बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड कब बोलेंगे हम, ओइक एनहाइड्राइड तब बोलेंगे जब कार्बन को इंक्लूड किया जाए, कार्बन इंक्लूडेड, तब हम क्या बोलेंगे, ओइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड तब बोलेंगे, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड ये तब बोला जाएगा जब कार्बन नॉट इंक्लूडेड, जब कार्बन इंक्लूड ना हो तो हम बोलेंगे कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड बोलेंगे जब कार्बन इंक्लूड ना हो। ठीक है, चलिए इसको एक बार कॉपी करिए और फिर इससे कॉपी करिए, फिर हम बता रहे हैं आगे। ये तो आपने देख लिया कि जब कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो नाम क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। जब कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो नाम होता है कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये समझ में आ गया तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, जिस तरीके से कराएंगे उसी तरीके से समझिएगा। और इसको क्या नाम देंगे, एनहाइड्राइड। नाम क्या होगा, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में नाम किस तरीके से दिया जाता है ज़रा उसको भी समझिएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, यहीं पे जाके आप अटकते हैं। ठीक है,
सबसे पहली चीज़ है कि आपको एनहाइड्राइड देखना आना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है, CH3 CO फिर O फिर CO फिर आपका है CH3। ठीक है, अब समझिएगा हम कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 और ये 2, 1 2 कितने कार्बन है? 2। ये ग्रुप देखिए और फिर ये ग्रुप देखिए, दोनों क्या सिमिलर हैं क्या? तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सिमिलर। तो जब सिमिलर होते हैं तो एक ही का नाम लिखते हैं। तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। तो एथेनोइक एनहाइड्राइड तब बोलेंगे जब दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो? सेम हो। ठीक है, ये बोलेंगे। अगर दोनों सेम नहीं हुए, जस्ट लाइक CH3 COO CO और ये फिर क्या है? H है। ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 और यहाँ पर 1 है। ये दोनों डिफरेंट हैं कि नहीं है? ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि एक में आप देख रहे हैं 1 कार्बन है और दूसरे में 2 कार्बन है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इसका नाम जब भी लिखेंगे तो हम बात करेंगे कि पहले E आता है कि पहले M आता है। तो इसको बोलेंगे मेथेन और इसको बोलेंगे एथेन। तो पहले एथ आता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले एथेनोइक। क्या बोलेंगे? एथेनोइक। उसके बाद M आता है, उसके बाद लिखेंगे मेथेनोइक। मतलब इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक और इसका नाम क्या होगा? मेथेनोइक। ये होगा। लास्ट में हम जोड़ देंगे एनहाइड्राइड। तो जब डिफरेंट होता है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम इनका नाम रखते हैं। जब डिफरेंट होता है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाएगा। तो एक का नाम क्या हो जाएगा? पहले एथ आएगा कि मेथ आएगा? तो पहले एथ आएगा, तो बोलेंगे एथेनोइक और फिर उसके बाद मेथेनोइक एनहाइड्राइड, आप ये बोलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड जरा देखिएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिया है C2H5O और ये C2H5CO और ये 2 टाइम है और यहाँ पर O है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे बनेगा वो ज़रा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक ना, ये क्या लिखा है? C2H5, तो C2H5 आप रहने दीजिए, CO ऐसे रहने दीजिए, एक ऑक्सीजन है यहाँ लगाइए ऐसे। ठीक है, फिर ये फिर एक बार है, तो फिर एक बार है तो CO फिर C2H5, ये आपका हो गया। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं तो 2 1 3 प्रोप हो गया, तो प्रोपेनोइक बोलेंगे। दोनों सिमिलर हैं तो आप एक ही नाम देंगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे ये लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ से उठाते हैं जरा। 3 हो गया ना, 1 2 3। फोर्थ में चलिए 4 नंबर का देखिए जरा, तो दे रखा है CH3 CH2 CH2 CO फिर O फिर आपका दे रखा है CH2 फिर CH3। एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से है, ये रहा। अब इसका नाम लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखो 1 2 3 4, 4 का क्या होगा? ब्यूट होगा। 1 2 क्या होगा? एथ होगा। तो पहले E आएगा कि पहले B आएगा? तो पहले B आएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा पहले लिखेंगे। 1 2 3 4 है ना, तो आप लिखोगे ब्यूटेनोइक। क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक। यहाँ 2 है तो आप लिखोगे एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक
एथेनोइक एनहाइड्राइड ये नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें की अगर बात करते हैं हम तो क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से है। ये ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3। यहाँ कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये बताइए 4 वाले को क्या, अच्छा 3 वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। तो पहले प्रोप आएगा कि ब्यूट आएगा, तो पहले ब्यूट आएगा अल्फाबेट में। तो आप लिखेंगे ब्यूटेनोइक, उसके बाद इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में इतनी बातें। चलिए कुछ और देख लेते हैं, अब आपके लिए है, अब आप जरा करिए तो। एक ये है, तो ये आपका 6वां है, ये आपका HW है। ठीक है, यहाँ 7वां लिख देते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, ज़रा दोनों का कमेंट बॉक्स में नाम डाल दीजिए, है ना, नाम डाल दीजिए फिर बताते हैं। एक इसके बाद चलिए नोट लिखिए, तो नोट लिखिए एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स के रूप में, एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स के रूप में कोई नाम नहीं होता है। एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स के रूप में कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड पर बेस्ड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जो भी आएगा सिंपल है, हम आपको बता दिए। आपको ये समझना है एनहाइड्राइड की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, जब पहचान कर लेंगे तो नामकरण भी करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।